बहुत सारे सवाल, जीआरएससी में क्या करें, बीडीएल में क्या करें, और बीईएल को लेकर के कुछ एक अपडेट है, एससीआई को लेकर के कुछ एक अपडेट है। तो आज उसी में बातचीत फिर से कर लेते हैं। हालांकि हम लोग लगातार, ये तीसरा दिन होगा जब हम कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि व्यूअर्स उसको ज़्यादा तरजीह देते हुए देख भी रहे हैं, उतनी ही तन्मयता के साथ। तो आज पारस डिफेंस में एक दिन की तेजी के बाद, स्प्लिट के बाद जो है दबाव देखने को मिल रहा है। आपने क्या कहा था सर, जरा एक बार अपनी टिप्पणी जो है फिर से दोहरा दीजिए। ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका हो सकती है या और नीचे जाने का वेट करें? देखिए विपुल जी, दो तीन चीज मैं बिफोर द स्टॉक के बारे में बताऊं उससे पहले क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। देखिए परास के साथ जो है बेसिकली, परास डिफेंस आपने देखा है आज ऑलमोस्ट 5% नीचे था अब तक। यहाँ पे क्या है, मेन मैटर क्या है, मैं इजीली आपको बताता हूँ। रिसेंटली जो हमने देखा कि स्प्लिट हुआ, एडजस्टेड प्राइस आया, एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 750 के आसपास, मैं एडजस्टेड डेटा के साथ बता रहा हूँ। 750 का लो, और उसके बाद हमने देखा फिर से टॉप 963 के आसपास, फिर से हमने देखा 781 के आसपास नीचे आया था। अब परास का ना एक बेसिक कैरेक्टर है कि इसका बीटा बहुत हाई है, जब भागता है तो नॉन स्टॉप भागता है, जब चलता मतलब जब नीचे भी आता है तो नॉन स्टॉप नीचे आता है। तो मेरा आज से 2 दिन पहले ही मानना था, आज से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले भी, कि परास का जो फॉल है ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब परास को हमने फिर से देखा थोड़ा बहुत ऊपर आया 945 के आसपास, आज हमने देखा 5% नीचे, अभी तो ऑलमोस्ट 3.25% नीचे, थोड़ा रिकवरी हुआ है। 860 का लो लगाया, 897 के आसपास चल रहा है। सो इफ यू वांट टू बाय, आपको क्या करना चाहिए, करेंट जोन से आप 50% निवेश कीजिए, बाकी इसका सपोर्ट है ना ऑलमोस्ट 790 के आसपास। तो कभी भी अगर आपको 815, 820, 830 मिले, तो ये जो जोन है ना डाउन साइड, ये डाउन साइड में ईच एंड एवरी जोन में आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है। तो क्या हो जाएगा, आपका जो बाइंग प्राइस है ना बहुत बेटर हो जाता है। स्टॉक मार्केट है, एक तरफा चलता नहीं है, जिंदगी है एक तरफा ऊपर ही नहीं जाता, अप डाउन जैसे कि जिंदगी में भी रहता है वैसे ही स्टॉक में रहता है। तो मेक श्योर अभी 896 के आसपास चल रहा है। मेरा नेक्स्ट 6 से 8 महीने का टारगेट सर इसमें बहुत लंबा है, मुझे लगता है कि 1150 से लेके 1200 का भाव कमिंग सून है। सो आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका बाइंग अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर वो जो नीचे गिरने का जो डर है वो डर आपके अंदर नहीं रहेगा। सो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 760 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। 760 के नीचे मुझे लगता है कि इसमें जो इसका पैटर्न बिल्ड हुआ है वॉल्यूम के साथ ये खत्म होने वाला है। और अभी 895, तो 50% अभी, बाकी जो लेवल्स मैंने बताया उस लेवल पे बाय ऑन डीप करके एक्यूमुलेशन करते रहिए। चलिए, ये बात निकल करके आती हुई एक बार फिर से आपको बता दें, कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ हम ला रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए और आपको सिखाने के लिए कि कैसे करते हैं ट्रेड। और प्रदीप हल्दर जी होंगे हमारे साथ मयूर विहार में। हमारा पहला कार्यक्रम हो रहा है 19 जुलाई को। कोटक सिक्योरिटीज़ नियो के साथ बोनस ने किया है आपस में एसोसिएशन, ट्रेडर्स कैफे लेकर के हम आ रहे हैं। और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब, हर जगह आपको ये प्रक्रिया बहुत ही सरल तरीके से मिल जाएगी। आप लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। आपको प्रदीप हल्दर जी से न सिर्फ ये जानने का मौका मिलेगा कि आखिर में वो ट्रेड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बल्कि हमारे साथ मिलने का मौका मिलेगा, हमारी टीम से मिलने का मौका मिलेगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द रहते हैं तो जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि समय लिमिटेड है और उससे ज़्यादा सीट लिमिटेड है। अगर पहले लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और आपसे मिलने की जो हमारी ख्वाहिश है वो कहीं अधूरी ना रह जाए। तो आप अगर दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द हैं, अगर आप पहुंच सकते हैं 19 तारीख को, तो फटाफट जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और जो लोग हमारे प्राइम मेंबर हैं वो, उनके लिए ये प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, फ्री रहेगी। लेकिन आज के लिए हमने सबके लिए ओपन किया हुआ है, लेकिन कल से जो हमारे प्राइम मेंबर रहेंगे वही फ्री जो है जुड़ सकते हैं। बाकियों के लिए हमने एक शुल्क निर्धारित किया हुआ है। तो अगर आप प्राइम मेंबर नहीं है तो फटाफट बनिए, और न सिर्फ आपको इसका लाभ मिलेगा, बाकी लाभ भी का भी बहुत सारे जो प्रोग्राम हम लेकर के आने वाले हैं वो भी आपके लिए स्पेशल रहेंगे। तो लगातार हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़िए। लेकिन आज जरा कुछ एक खबरें हैं, जरा डिफेंस को लेकर के स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। जैसे बीएल को लेकर के आज हमने आज एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया। आज 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है बीएल के अंदर। आज जो है दबाव, इस दबाव में क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर जानना आवश्यक है। आपको बता दें 2 बड़े ऑर्डर यहाँ पर, ये BEML है, चलिए कोई बात नहीं,
मैं BEL की बात कर रहा था, लेकिन BEML पे ही बात कर लेते हैं, फिर BEL ले आएंगे। सर, दो बड़े ऑर्डर मिले हैं यहाँ पर BEML को। इसको रेलवे और डिफेंस दोनों का फ़ायदा मिलता है और ये मजबूती यहाँ पर दिखा रहा है। उज्बेकिस्तान से हैवी परफॉर्मेंस मोटर ग्रेडर सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिला हुआ है और आज डिफेंस शेयरों की इस गिरावट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम समझेंगे। सर, क्या टिप्पणी रहेगी? पहले तो BEML ही देख लीजिए। देखिए, मैं सर पहले बता देता हूँ कि देखिए, फिजिकली वन टू वन मीट करने का मौका हर बार नहीं मिलेंगे। तो जो नंबर विपुल जी ने दिया है उस नंबर पे आप लोग रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली करके लीजिए। अगर आप बाहर से भी हो, ट्रेन से आ जाओ, ट्रेन का टिकट बुक कर लो, फ्लाइट का टिकट बुक कर लो, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि मैं भी बिजी हो जाऊं, अदर सिटी में मैं पहुंच नहीं पाऊंगा मे बी। तो ये जो इवेंट है ना, इस इवेंट पे आपको आना ही है। मैं तो आपके साथ मीटिंग करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं, आप आइए। और डेफिनेटली आप आएंगे तो मैं जो एक दो स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा वो आपका जो है ना आंखें खोल देंगे। मैं ऐसे स्ट्रैटेजी आपको शेयर करने वाला हूँ उस इवेंट पे। तो आप जो बेसिकली है, नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, मतलब ये तो फ्री है एक्चुअली। 100 रुपीज हो तो एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फीस है, आ जाइए। मेनली क्या है ना, मेनली एक चीज है कि आप क्या सीखेंगे, नहीं सीखेंगे विपुल जी, वो तो बात का बात है। ये जो एक बॉन्डिंग बना है ना आप लोगों के साथ, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों के साथ मैं दिल से जुड़ना चाहता हूं। और नेक्स्ट 20 25 साल 30 साल मैं रहूंगा मार्केट में। आइए मिलते हैं और सब लोगों से बात करेंगे। नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और बात रहा सर BEML का, मुझे लगता है कि 4580 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि 4800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस सर इमीडिएटली लेवल पे तो क्रॉस नहीं होने वाला, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा 3800 के जोन से 3750 के जोन से आसपास एक सपोर्ट बनाया, एक फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आया, बेस बनाया, कंफर्मेशन हुआ। अब मैं फंडामेंटली अगर मैं देखूंगा ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। तो लिक्विडिटी का तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 293 करोड़ के आसपास नीट पैट पोस्ट किया है। सो मैं तो देखता हूँ सर बहुत ही पॉजिटिव है। लास्ट मैं क्वार्टर का भी सेल्स ग्रोथ देखूंगा, ऑलमोस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर 9.83% के साथ भी ग्रोथ हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ। तो जिनके पास है बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय मैं कहूंगा एक बार डीप मिले तो कीजिए। जैसे कि आज देखिए पारास में 5% का डीप मिला है। ऐसे ही किसी दिन अगर BEML, आज BEML पॉजिटिव है वो अपना न्यूज के चलते, जिस दिन BEML में थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक बार 4300 से लेके 4400 के आसपास कभी भी मिलता है, तो उस जोन पे आप एक बार जो है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, तो आप एक बार 40-50 रुपीज जो है अपना पैसा निवेश करके, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका 3750। 3750 इसका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाइंग जोन 4250 से लेके 4400, 4300, 4250 कभी भी आता है। तो ऐसे करके बाई रखिए, व्यू रखिए 6 से 8 महीना, तब जाके ना स्टॉक मार्केट पे जो ज्यादा वॉलेटिलिटी आप लोगों को लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट रिस्की है, तब जाके आपका रिस्की नहीं लगेंगे। अब देखिए जमाना चेंज हो रहा है तो आपका माइंड सेट भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, जमाना बदल रहा है तो नज़रिया भी बदलना पड़ेगा। JG केमिकल कहाँ से ढूंढते हैं सर? ये कहाँ पहुँच गया देखिए ज़रा। 532 33 है, मतलब कोई सीमा नहीं। अभी जो है इसने हाई लगा दिया है थोड़ी देर पहले 542 का। उफ। सर देखिए, मैंने जो बताया मेरा पोजिशनल टारगेट इसमें है 550 560 के आसपास। अब और भी सर मैं बताऊंगा तो वो लोग बोलेंगे कि अरे अब तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया। अभी देखिए 580 590 मुझे लगता है 600 भी आने आने का पोटेंशियल इसमें है। बट द कंसर्न इज इंटरडे के लिए 520 एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। बाकी अगर आप 560 600 के आसपास एक बार आप होल्ड कर रहे हो तो मेक श्योर आपके अंदर वो गट्स भी होना चाहिए। सो इफ यू हैव द रिस्क टेकिंग एबिलिटी देन यू कैन गो विद द JG केमिकल, अदरवाइज जस्ट बुक द प्रॉफिट एंड बस आप निकल जाओ। नेक्स्ट स्टॉक के लिए एक बार वेट करो। सर इतना ही मैं कहना चाहूंगा। हाँ, चलिए ठीक। ये बात जो है निकल करके आती हुई, और इस बीच जो है और भी कुछ एक कंपनियों पे जरा फटाफट नज़र डाल लेते हैं। BDL लेकर के आते हैं। BDL पे क्या करना चाहिए सर, क्योंकि अब अगले सेगमेंट के लिए भी थोड़ी देर में हर्ष आ जाएंगे। तो BDL पे अगर हम नज़र डालें तो ये अभी यहाँ इस सब में पिटाई चल रही है आज। तो इस पिटाई में भी क्या वेट करें और थोड़ा सा नीचे आने का। BDL 1946 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है सर, एक बार वेट करना बहुत ही सही होगा। एक बार मुझे लगता है कि यहाँ पे 1915 1910 के आसपास जो है भाव फिर से विजिट हो सकता है।
अब जिस तरीके से सभी स्टॉक में थोड़ा बहुत एक बार सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो एक बार वेट कीजिए, जल्दबाजी में बाई करना मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। तो एक बार स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करके चलना है, स्टॉप लॉस रहेगा 1780, और एक बार आप बाई करके जाइए 1915 से लेके 1860 से लेके 1915 इस जोन के आसपास कभी भी आता है तो वो रेंज पे आप बाई कीजिए, रेंज के लिए प्ले कीजिए। तो ये बात यहाँ पर बीडीएल पे निकल के आ रही सर। बीएल पे बात नहीं हो पाई थी, मजबूत शेयर है, आपका पसंदीदा भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आज ओवरऑल पूरी थीम पे जो है थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं, ये भी 2% 2.25% नीचे है। क्या 400 के नीचे के बाद दोबारा एंट्री लेनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, कहाँ पर जाकर के आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि आप लगातार कह रहे थे टूट नहीं रहा टूट नहीं रहा। देखिए ये सर वही है कि ब्रेकडाउन यहाँ पे नहीं आ रहा था अभी, तो अभी भी सर ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। आप देखेंगे 2% इतना ऊपर आगे आने के बाद भी 2% करेक्शन इज नॉट ए बिग डील फॉर बीएल। मुझे लगता है कि ये थोड़ा और ज्यादा करेक्शन इसमें होना चाहिए। 405 400 390 इज ए गुड वैल्यूएशन। अब 390 से लेके आप स्टार्ट कीजिए बाइंग, फ्रेश अभी बाई करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट मेरा स्टेटमेंट सर वही सेम है। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें, लॉन्ग टर्म व्यू सर मैं तो देखता हूँ बहुत जल्दी, मतलब बिफोर द दिसंबर 550 होने वाला है। और थोड़ा बहुत अगर आप 1.5 से 2 साल देके जाते हो तो मुझे लगता है 1000 के ऊपर भी चले जाएंगे। जिस तरीके से ऑर्डर बुक है, जिस तरीके से प्रॉफिटेबल कंपनी आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 5300 करोड़ के आसपास पैट पोस्ट किया है, 3 लाख करोड़ के आसपास तो लिक्विडिटी है, तो इसमें लिक्विडिटी का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट द कंसर्न इज वैल्यूएशन। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन अभी हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वेट करके जाइए, अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलेंगे। लेकिन जिनके पास है होल्ड कीजिए, 550 से पहले तो इसको बेचना नहीं है, अभी एक बार वेट करके जाइए। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, बार बार पूछ रहे हैं सैलिडिटी इंडिया में बताइए। सर कार्यक्रम खत्म होने से पहले विलाल जी आपको हम उत्तर दे देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा हमारी थीम जो चल रही है उस पर मैं भूल जाता हूँ, कहीं कुछ और चीज़ें चर्चाओं चली जाएंगी, तो वो थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन सर काफ़ी लोगों के सवाल जो है यथार्थ को लेके आ रहे हैं, तो ये हम इस थीम के बाद थोड़ा सा अपडेट एक बार कर दीजिएगा, ऊपर से थोड़ा नीचे आया है, क्या करना चाहिए। चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं बीएल बीडीएल के बाद मजगांव में आज हम 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 3296 यहाँ पे क्या सलाह रहेगी सर आपकी, क्या ज़्यादा गिरावट की संभावना है यहाँ पर मजगांव में? देखिए मुझे लगता है कि 3150 3100 के आसपास आने का पोटेंशियल इसमें है, लेकिन स्ट्रक्चर सर बढ़िया है। तो मेक श्योर वही है, इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होता है लेकिन शॉर्ट टाइम में वॉलेटाइल होता है। अगर आप शॉर्ट टाइम में वॉलेटाइल फेस कर रहे हो सो वो गट्स आपके अंदर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज दैट इज वाई दिस इज द स्टॉक मार्केट। एंड मुझे लगता है कि 3150 3200 एक अच्छा खासा रेंज रहेगा। और सर मुझे लगता है कि ऐसे 100 150 पॉइंट तो इजीली नीचे आने का पोटेंशियल है। और लास्ट टाइम भी हमने देखा था, सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अभी यहाँ पे चल रहा है, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और ये भी सर लोगों को पता होना चाहिए कि स्टॉक ऑलवेज चलता नहीं है, कि 2 टाइप्स ऑफ करेक्शंस होता है। नंबर 1 प्राइस करेक्शन, नंबर 2 टाइम करेक्शन। तो इसमें प्राइस करेक्शन हो रहा है, इसके बाद टाइम करेक्शन होना अभी बाकी है। इसलिए चल रहा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर स्टार्ट हुआ उस बीच हमने देखा कि जो डिफेंस सेक्टर है सारे एकदम ब्रेकआउट आ गए रिसेंटली। और उसके बाद जो ग्लोबली एक टेंशन माहौल चल रहा था, इस बीच हमने देखा कि उसके कारण चल रहा था। तो अभी ऐसा ना ग्लोबली सीन है ना ऐसा अभी माहौल बन रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत हल्का हो रहा है। आई बिलीव कि कमिंग फ्यूचर में, कमिंग 1 2 महीने में और भी थोड़ा ज्यादा इससे पैनिक आ सकता है। तो क्या आप रेडी हो पैनिक झेलने के लिए? अगर आप रेडी हो तभी आप सेफ हो, अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर आप सेफ भी नहीं हो। सो आपके पास वो प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए एटलीस्ट, मैं तो वही हमेशा से बोलता हूँ कि 25% 30% एटलीस्ट कैश में बैठिए। क्या पता कल क्या होगा, जिस दिन पता चल जाएगा कि कल क्या होगा उस दिन तो हम नहीं रहेंगे सर। तो इसीलिए ना फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो इसीलिए जो अनसर्टेनिटी है और भी ज्यादा आ सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 25% 20% एटलीस्ट कैश में बैठिए। और मजगांव डॉग जैसे कंपनी को तो सर फंडामेंटली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे 2400 करोड़ के आसपास पैट है, इनफैक्ट लिक्विडिटी का भी कुछ इशू नहीं है, 1,32,000 करोड़ के आसपास तो मार्केट कैप है। लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कम वैल्यूएशन और हो सकता है, 3150 3100 इजीली आने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार आपका प्लान बनाइए, अभी नहीं बाय करना, जिनके पास है बने रहिए विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 2750। ठीक। एक हमारे दर्शक है बहुत देर से पूछ रहे हैं एवेंटेल को लेकर के, एक छोटी सर डिफेंस कंपनी है, यहाँ पर कोई संभावना है क्या? थोड़ा प्राइस भी, टिकट साइज थोड़ा सस्ता है, अभी देखें तो ये करीब 150 के आसपास का शेयर है। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? क्या कुछ
संभावनाएं हैं भी या नहीं है? आपकी सर टिप्पणी क्या रहेगी? मुझे थोड़ा स्पेलिंग बताइए ना। AVANTEL, एवेंटेल लिमिटेड। ये एरोस्पेस के अंदर जो है कंपनी कामकाज करती है। डिफेंस की छोटी कंपनी है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी, क्या सलाह रहेगी, क्या कुछ चार्ट्स कह रहे हैं आपके? देखिए अभी तो प्राइस चल रहा है इसका, कहा गया, एक सेकेंड, हाँ 157। 157, हाँ 157 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एक बार सर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 151 के आसपास। मैं एक बार फंडामेंटल भी चेक कर लेता हूँ, 157 के आसपास अभी चल रहा है। तो बेसिकली जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, लास्ट टाइम भी हमने देखा कि टॉप जो बनाया है ऑलमोस्ट 189 190 के आसपास, तो 189 190 के आसपास टॉप बनाया। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे एक काउंटर नीचे ही आ रहा है। तो एक बार जिनके पास है रहेंगे तो आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्लियर कट। फंडामेंटली अगर हम देखेंगे कि ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, 4,000 करोड़ के आसपास ही मार्केट कैप है, तो मेक श्योर आपका जो पोजीशन है बहुत कम होना चाहिए। अभी हम बात करें BEL हैल को लेके, उनका तो प्रॉफिट ही है 5,000 करोड़ के आसपास, तो इनका मार्केट कैप उतना नहीं है। तो मेक श्योर आप एक बार समझिए चीजों को, एक बार पोजीशन जो है थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक। और जो लोग अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर ये फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, फ्रेश एंट्री करने का अभी टाइम नहीं है। मुझे लगता है कि ये 152 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक 115 से ऑलमोस्ट 200 हो गया इस बीच, मतलब लास्ट सर अप्रैल मंथ का भी ना लो, अप्रैल मई 5 मई का लो था 105, और 2 जून का हाई था ऑलमोस्ट 190 के आसपास, नियर अबाउट 100% रिटर्न ऑलरेडी देने के बाद नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा नीचे आने का पोटेंशियल है। 135 140 के आसपास कभी भी आता है तो उस टाइम पे आप एक बार बाय ऑन डीप करके जा सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ एक 115 115। ठीक। चल, हर्ष आ चुके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 3 शेयर हमारे पास हैं, तो फटाफट। एक तो शिपिंग डिफेंस में SCI, जहाँ पर बड़े ऑर्डर की भी खबरें निकल करके आ रही हैं और बहुत सारी अपडेट्स हैं यहाँ पर। दूसरा GRSC में काफ़ी पिटाई हुई है, तो क्या इस पिटाई के बाद और कितनी गिरावट बाकी है? और तीसरा है HL। ये 3 शेयर हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले SCI स्क्रीन पर आ गया, 4% तेजी। बाकी डिफेंस पिटे हुए हैं, ये ऊंचाई छू रहा है। क्या सलाह रहेगी? इस पर कोई अपडेट हो तो चला दीजिएगा, अदरवाइज 3.5% की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी सर शिपिंग कॉर्पोरेशन पे? सर बेसिकली मुझे लगता है कि जिनके पास है एक बार आप बने रहिए। ऐसा तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव भी है, और पॉजिटिव भी मैं देख पा रहा हूँ इसको। तो जिनके पास है बने रहिए, स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है और अभी तो चला नहीं है। आई बिलीव कि बहुत जल्दी और भी चलने वाला है। सो नो डाउट अभी 230 के आसपास चल रहा है। 242 आपको याद ही होगा सर, उस दिन हमने बात किया था, उसके बाद 242 का एक टॉप बनाया। तो 242 का टॉप बनाने के बाद ना अभी बेसिकली एक बार 230 के आसपास चल रहा है। फंडामेंटली बहुत जबरदस्त कंपनी है। 844 करोड़ के आसपास मार्केट बेसिकली नीट पैड भी पोस्ट किया है। तो जिनके पास है बने रहिए। आई बिलीव परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास ही है, और इनफैक्ट बहुत बार हमने बताया कि 215 220 के आसपास बाइंग होना चाहिए। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 230 के आसपास चल रहा है। तो बने रहिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। बने रहिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई फिलहाल के लिए यहाँ पर। चले GRSC पे, अच्छा अचल ले आगे, तो अचल ले लेते हैं। 5,000 पे ये घूम ही रहा है, इन्हीं लेवल्स के आसपास जो है अचल। सर आपकी टिप्पणी? देखिए HL में मैंने पहले भी आपको बताया कि बाय करना पसंद करूंगा 4,450 से लेके 4,800 के बीच कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमीडिएटली बाइंग नहीं कर सकते। सर लोगों को वो समझ में नहीं आता है। अभी ना अगर बाय करना है तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से आप 50% बाय करके जा सकते हो। बाकी 50% एक बार आप वेट कीजिए। वही है, प्लान बी कुछ रखिए जिंदगी में। प्लान बी नहीं रहेगा तो आप कभी भी प्लान 1 पे आप खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए प्लान बी मेरा रहेगा 4,400 से लेके 4,800 के बीच कभी भी आता है तो आप बाय कीजिए। इनफैक्ट 2 बार 3 बार भी टच हो गया है। 4,800 4,780 के आसपास भी एक बार आया था। तो मुझे लगता है कि प्लान बी वो अभी भी एक्टिव रहना चाहिए। फ्रेश निवेशक जो भी आप देख रहे हो सुन रहे हो तो उनके लिए प्लान बी ऑलवेज एक्टिव होना चाहिए। मार्केट कैप देखेंगे सर आप, बहुत ही बढ़िया है। बेसिकली आप देखेंगे कि HL नंबर वन कंपनी है फंडामेंटली एंड प्रॉफिटेबल कंपनी। देखेंगे प्रॉफिटेबल ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के ऊपर तो पैट है। तो सर प्रॉफिट, इतना प्रॉफिटेबल कंपनी है, बढ़िया है। 3,34,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे पी का भी 40 के आसपास चल रहा है। EPS देखेंगे 125, इंडस्ट्री पी चल रहा है सर 76, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन इंडस्ट्री पी से अभी भी बहुत कम वैल्यूएशन में ये चल रहा है। डे हाई में अभी ट्रेड कर रहा है।
मुझे लगता है कि ये स्टॉक का टारगेट होना चाहिए मिनिमम 7,500 से 8,000 के आसपास बिफोर द दिसंबर। अगर दिसंबर तक नहीं भी जी आता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगस्त तक तो आने ही वाला है। एक साल का व्यू रखिए, एक 12 मंथ का व्यू रखिए, 7,500 का टारगेट कमिंग सून है। ठीक सर। सर फटाफट जरा दो टिप्पणियाँ GRSC और कोचिन शिपयार्ड पे, एक एक लाइन की टिप्पणी क्या करना चाहिए सर भी। देखिए GRSC अभी 2900 अभी टच हो गया है और बहुत टाइम बाद ये टच हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए। 2750 से लेके 2800 2850 एक अच्छा खासा वैल्यू जोन रहेगा, उसमें आप एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए। उस टाइम पे आप एक बार एक्यूमुलेशन करते हो तो टारगेट भी आपका आएंगे 3,200 3,400 के आसपास। मेक श्योर 12 से 15 मन का होना चाहिए। और कोचिन शिपयार्ड आपने बताया, राइट? जी जी जी। कोचिन शिपयार्ड अभी 2051 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 1750 के आसपास, और बाइंग जोन होना चाहिए 1900 से लेके 1950 के आसपास। तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि 100 पॉइंट नीचे आने का पोटेंशियल है। एक बार वेट करके जाइए। मैं लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हूँ। लॉन्ग टर्म में फिर से मुझे लगता है कि 2250 से लेके 2300 का भाव बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन मेक श्योर जो अभी मोमेंटम है डाउन साइड है, तो एक बार डाउन साइड विजिट करके फिर से ऊपर आने वाला है।